लगा दिया। ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट टॉपिक तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बचते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 24 टू 38 बचते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 24 टू 38 में मैं सबसे पहले आपको 32 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 मैं कराऊंगा। 32 से जितने पहले होंगे वे क्वेश्चन आज आपको एज ए HW करने हैं। आप अच्छे से समझ पाएंगे, उन क्वेश्चन को कर भी आसानी से पाएंगे, क्योंकि मैं 32 आपको कराऊंगा। 32 मैंने क्यों पिकअप किया है बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें इसी में ज्यादातर है जिन्हें आप चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में अगर क्वेश्चन का डिस्कशन ही हुआ तो भी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे अगर हमें टाइम ना मिला, क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा बेटा RS और T तीन पार्टनर हैं। पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना, बिना वीडियो को स्किप करे सुनना, ठीक है ना। जब बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे तो उनको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तीन पार्टनर है जिनका रेशियो कितना बेटा, 5-3-2। ठीक है सर। कह रहा ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज, देखो जी हाँ बैलेंस शीट दे दी। देन इन्होंने बताया टी डाइड ऑन 1 अगस्त 2018। जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, जैसे ही आपको पार्टनर ने उसकी डेट दे दे तो आपको क्या लिख देना है, ये लिख देना है कि उसका जो कितने मंथ उसने वर्क किया है। अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं तो देखो यहाँ पे एक गलती यहाँ पर होने की चांस रहते हैं। बच्चे काउंट करेंगे, बताओ मुझे कितने महीने काम करा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मेरे हिसाब से तो बैठते हैं 4 महीने, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने इसको 5 महीने गिन लिए हो, अगस्त भी काउंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में 1 अगस्त नहीं रहता, बल्कि ये रहता है कि अगस्त भी उसमें अगस्त में डेड हुआ है। तो बेटा अगर जो यहाँ था 31 अगस्त, तो अगस्त काउंटेबल था, अदरवाइज आपको गिनना नहीं है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ ये 4 महीने उसने काम किया। दूसरी बात, मुझे कैसे पता चला है 4 महीने काम करा, क्योंकि अकाउंट जो क्लोज हो रहे थे वो 31 मार्च को होते थे हर साल। तो अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ होगा, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यहाँ तक ठीक है सर। देन आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना है बेटा। इन्होंने कहा ए ऑप्शन का है कि गुडविल बी वैल्यूएड एट 2.5 ईयर परचेज। तो आपको पता है गुडविल वैल्यूएट करनी आती है आपको, चैप्टर नंबर 2 में सीखा हुआ है हमने। पिछले 4 सालों के हिसाब से आपको गुडविल निकालनी है, ठीक है सर। कह रहा बी एडजस्टमेंट है मशीनरी भी वैल्यूएड एट, तो मशीन कितने की हो जाएगी, 1,40,000 की। पेटेंट्स भी वैल्यूएड एट 40,000 रुपए के। लीज होल्ड भी वैल्यूएड एट, यहाँ पे भी एट 1,25,000। ऑन 1 अगस्त 2018, ये तभी की दे रखी जब उसकी डेथ हुई थी। तो ठीक है, उसी के टाइम पे आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ठीक है सर। आगे चलते हैं सी ऑप्शन में, क्या सी एडजस्टमेंट में कह रहा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन द प्रॉफिट। टी का शेयर प्रॉफिट निकालने के लिए, याद है ना सबसे पहले टॉपिक हमने यही किया था, हाउ टू कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर प्रॉफिट। ये कह रहा टी का शेयर प्रॉफिट के निकालने के लिए 18-19 का, जिस साल की हम बात कर रहे हैं 18-19 का, क्या करना, प्रॉफिट इन 18-19 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल। हमें कौन से वाला प्रॉफिट उठाना मेरे बच्चे, 17-18 वाला। 18-19 के लिए प्रॉफिट कौन सा उठाना, 17-18 के लिए। तो जिसने शुरुआत से क्लास समझी है उसको समझ में आ गया होगा कौन सा मेथड है जी, टाइम बेस वाला मेथड है। कौन सा, टाइम बेस वाला मेथड है। और टाइम बेस में क्या होता है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इसने उठाने के लिए कहा है। आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हो गई होगी, लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसने कहा डी एडजस्टमेंट में ए सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली। 21,000 रुपये आप जल्दी उसको हथवा दे दीजिए उसके एग्जीक्यूटर को, और बैलेंस जो बचेगा वो पेड करो 4 = हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो जी इंस्टॉलमेंट का है टुगेदर विद, ध्यान रखना टुगेदर यानी कि अलोंग विद इंटरेस्ट 10%। तो याद रखना यहाँ पर आपको लोन अकाउंट भी बनाना है। लोन अकाउंट कैसे बनेगा, लोन अकाउंट ऐसे बनेगा सेम एज रिटायरमेंट में जैसे हमने बनाया था, लेकिन ध्यान रखना ये विद इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं है, विद इंटरेस्ट है। तो लोन अकाउंट भी बनाना है। कहा क्या इसने क्वेश्चन में, अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन ने तो कहा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। कह तो रखे इसने जर्नल एंट्री, लेकिन मैं आपको सर क्या कह रहा हूं, अकाउंट बनाने हैं आपको, क्योंकि अगर आपने अकाउंट बनाना सीख लिए तो जनरल एंट्री सिखाने की गारंटी मेरी है, क्योंकि रिटायरमेंट तो खत्म हो चुका, जैसे ही डेथ खत्म होगा
मैं आपको जनरल एंट्री सिखा दूंगा अकाउंट से बनानी, अगर पेपर में जनरल एंट्री पूछे तो जनरल एंट्री कैसे करनी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको अकाउंट आना चाहिए। अब इसमें कह तो नहीं रखा कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, लेकिन आपको गेन ऑन रिवैल्यूएशन निकाल रखा, अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट निकालने के लिए क्या बनानी पड़ेगी बेटा? कैपिटल। तो हमें बनाना क्या है इसमें ध्यान रखना, एक तो बेटा बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लो मैं एक छोटा सा अकाउंट यहीं पे बना देता हूँ। एक तो बनाना मेरे बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एक तो इसमें क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है सर। एक तो हम बना देंगे इसमें बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक मेरे बच्चों इसमें बनना चाहिए, डू यू नो व्हाट, कभी भी किसी भी पार्टनर का हिस्सा निकालना है तो उसके लिए बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन किसका कैपिटल अकाउंट बनेगा? सिर्फ डीजीज पार्टनर का बनेगा, क्योंकि हमें उसका ही तो हिस्सा निकालना। तो सिर्फ हम डीजीज का हिस्सा निकाल लेंगे। गॉट इट? आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम बना लेते हैं बेटा डीजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो लो जी, हम बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स ठीक है। तो ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। और डीसीज पार्टनर कौन है बेटा? टी, तो हम बना देंगे टीज कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना मेरी बात को, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अगेन हम क्वेश्चन को ब्रीफली में पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए मेरे बच्चों? हमें सबसे पहले चाहिए पढ़ना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में मोटी बातें ये वाली पढ़ ली हमने, और इसके बाद हमें पढ़नी चाहिए लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड में आपको देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आपको ट्रांसफर करनी है। तो एक तो टी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो आपको एज ए ये ट्रांसफर करना है। और क्या है इसमें मेरे बच्चों? वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, सन्डी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल नहीं करते, इसमें गुडविल है, और क्या है? और कुछ नहीं है। याद है ना, इधर आइटम होते हैं 3 और इधर कितने होते थे? 5। तो उनके अकॉर्डिंग हम इन पे चूज करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल था, सिर्फ ये था। तो सबसे पहले आप इन सबकी पोस्टिंग करेंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस बीडी। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम करते आ रहे थे। कितना आ गया? 75,000, हाँ या ना? उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पर ध्यान रखने की मेरी बात याद रखना, हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीजें समझा दी थी। इनमें से कोई सा भी आइटम जाएगा तो बेटा एक तो जाएगा उसका शेयर, उसका क्या जाएगा? शेयर जाएगा। WCR में उसका क्या जाएगा? शेयर जाएगा। टाइम से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुराने साल तक का है। तो मिलेगा तो उसको पूरा, लेकिन सिर्फ उसका शेयर। तो कितना शेयर मिलेगा मेरे बच्चे? 30,000 है। 30,000, तो उसका शेयर कितना है? RST। तो टी 5 और 3 8 2, यानी कि 2/10। क्या ये बात समझ में आ गई? याद रखना, यहाँ पर आपको 4/12 नहीं करना है। जितने भी यहाँ बैलेंस शीट में आइटम है, उनमें किसी में भी टाइम से गुना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि ये पिछले साल तक के रिजर्व हैं, और पिछले साल तक तो उसने पूरा काम किया है, तो उसको पूरा हिस्सा मिलेगा। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर मैं उसका निकालता हूँ हिस्सा, तो कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी 6, 6,000 रुपये एज ए WCR हो जाएंगे, हाँ या ना? उसके बाद और कोई आइटम इधर है? नहीं सर, इधर गुडविल है, तो इधर ये वाली पोस्टिंग इधर होती है टू गुडविल। सेम ऐसे ही 25,000 की गुडविल है, ये मैं करके दिखा रहा आपको, सो दैट आपको समझ में आ जाए। 25,000 की गुडविल है, तो क्या कर दो बेटा? इसके शेयर से गुना, हाँ या ना? दो 2/10 कर दूं? क्या टाइम से गुना कर दूं? नहीं करेंगे। तो जैसे आप इसकी करोगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये, हाँ या ना? यस सर, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आपके।
आगे चलते हैं, क्या और आइटम इधर कोई बचा? नहीं, इधर नहीं बचा कोई, इधर आइटम बचा नहीं बचा। देन यू हैव टू मूव ऑन एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए एडजस्टमेंट है। ए एडजस्टमेंट में क्या है बेटा? गुडविल कैलकुलेट करनी, हाँ या ना? तो बेटा ये गुडविल वैल्यूएट करनी आपको सभी को आती है, चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। तो गुडविल निकाल लोगे आप, जैसे मैं थोड़ा फास्टली निकाल लूंगा, जिसको नहीं आती वो सीख लेंगे। तो यहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो थोड़ा स्पीडली कराऊंगा क्योंकि मैं मान के चलता हूँ ये चीज आपको आती है। तो गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए उसने क्या कहा है? ट्रीटमेंट गुडविल करने के लिए 2.5 ईयर परचेज का एवरेज करना है। तो पहले एवरेज निकाल लो 4 सालों का, और 4 सालों का एवरेज निकाल के उसकी 2.5 से गुना करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट जो मैं निकाल लूंगा, तो पिछले 4 सालों के प्रॉफिट जोड़ दूंगा। जो मुझे कितने गिवन है बेटा? 65,000, 60,000 और 80,000 और 70,000, हाँ या ना? ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसके बाद मुझे इससे भाग एवरेज निकालने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे 4 से भाग दे देना चाहिए। आप इन सब का टोटल करोगे तो 2,80,000 आएगा। इसको आप 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 70,000। कितना आएगा? 70,000। 700 का 28, 70,000 रुपये। तो ये आया एवरेज प्रॉफिट, 70,000 रुपये। अब मुझे निकालना क्या? गुडविल। गुडविल क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा एवरेज जो प्रॉफिट आएगा, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसके आप मल्टीप्लीकेशन कर दो किससे मेरे बच्चों? उससे आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, किससे मल्टीप्लीकेशन कर दो? 2.5 से। तो 2.5 से कहाँ है ना, एक सेकंड में बुक में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 2.5 ईयर दे रखा है। तो आप इसमें 2.5 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,75,000। 1,75,000, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। 1,75,000 के बाद अब निकालना मुझे, ये तो आगे गुडविल ऑफ द फर्म, किसकी गुडविल आई है? ऑफ द फर्म की। लेकिन मुझे किसका हिस्सा निकालना बेटा? टी का। तो मैं निकालूंगा टी शेयर। ये सब काम सिखा रखा है आपको, टी शेयर ऑफ द गुडविल। टी का शेयर कितना गुडविल में? 1,75,000 रुपए की हमारी गुडविल आई, हाँ या ना? अब मुझे क्या निकालना बेटा? इसका शेयर निकालना। इसका शेयर निकालने के लिए मुझे कहां से गुना करनी पड़ेगी? इसके शेयर से। इसका शेयर कितना था? 2/10। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चे? 35,000 आएगा। कितना आएगा? 35,000। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आप गुडविल, अभी तक के क्वेश्चन में आपको, जब आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा था, यहाँ तक देते थे गुडविल, निकाल कर देते थे आपको। यहाँ मैंने आपसे निकलवा ली। निकलवाने के बाद गुडविल की एंट्री क्या डालते हैं आप? गेन टू डिजीज पार्टनर। गेन किसको हुआ है? गेन रिमेनिंग पार्टनर को हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन थे बेटा? RST। 3 पार्टनर थे जिनका रेशो कितना था मेरे बच्चे? 5-3-2। 5-3-2, जिसमें से किसकी डेथ होगी? टी की डेथ होगी। तो नया रेशो इन्होंने खुद से नहीं बताया है, तो आर का और एस का रेशो क्या मान लेंगे हम? 5 और 3 ही मान लेंगे, हाँ या ना? यानी कि कौन सा केस लग गया इसमें? केस लग गया फर्स्ट। और केस फर्स्ट में क्या सीख रखा बेटा हमने? कि गेनिंग रेशो इक्वल होता है न्यू रेशो के। तो मुझे पता चल गया कि गेन भी किसको हुआ है? आर और एस को ही हुआ है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? जनरल एंट्री बन जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। ये सब आपको काम सिखा हुआ है मैंने। यहाँ पर आ जाएगी 35,000, और इस 35,000 को कौन से रेशो में ऐड दोगे आप? गेन रेशो में। गेन रेशो कितना मेरे बच्चे? 5 और 3। कितना है? 5 और 3। आप जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 21,875 और 13,125। ठीक है मेरे बच्चे, उसको कैलकुलेशन करना यही आएगा। नाउ द क्वेश्चन सर, हमने जनरल एंट्री तो पहले भी डालनी सीख ली थी, जनरल एंट्री यहाँ भी डाल दी, आपने सिखाया क्यों है? क्योंकि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ फुल फ्लैश। तो आपको ये समझने की जरूरत है, टी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है मेरे बच्चे? क्रेडिट हो रहा है।
और हम कैपिटल अकाउंट किसका बना रहे हैं? हम कैपिटल अकाउंट भी किसका बना रहे हैं मेरे बच्चे? हम टी का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, हाँ या ना? तो जब हम टी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो टी के कैपिटल अकाउंट का स्टेटस कहाँ है? ये क्रेडिट साइड में है। तो हम क्रेडिट साइड में जाके बाय में इन दोनों की पोस्टिंग कर देंगे। तो हम बाय में क्या कर देंगे? इनकी पोस्टिंग कर देंगे। हम कर देंगे बेटा बाय, बाय में हम इनकी पोस्टिंग कर देंगे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट जितनी आती है उनके कॉलम में उतनी 21,875 थी शायद, और दूसरे की देखना आप 13,125 थी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? तो पहली एडजस्टमेंट इस तरीके से होगी। आई थिंक आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इतनी डीप इतनी धीरे क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, नहीं तो आप रफली जल्दी से गुडविल निकल लेंगे 35,000 की। और आपको पता है जब एंड गुडविल बांटते हो तो गेन टू सैग होता है। आप तो डायरेक्ट लिख सकते थे बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट। वेल, अब आगे पढ़ते हैं बी एडजस्टमेंट। बी एडजस्टमेंट में क्या क्या रखा मेरे बच्चों? बी एडजस्टमेंट में क्या रखा? मशीन बी वैल्यूएड एट। वैल्यूएड एट का मतलब है इतने की हो कर दी गई। कितने की कर दी गई जी? 1,40,000 की। आपको देखना है मशीनरी थी कितने की? कितने की थी? 1,50,000 की। बताओ जी, मशीन में फायदा हुआ या नुकसान? आपको वैसा लॉस हो गया, क्योंकि मशीन क्या होगी? घट गई। कितने से घट गई? 10,000 से। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिख दोगे मेरे बच्चे? टू मशीनरी। टू मशीनरी कितने की अमाउंट? 10,000 की। उसके बाद क्या हुआ? मशीन हो गई। दूसरा पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने के हो गए? 40 के। थे कितने के पेटेंट्स? 30 के। क्या हो गया? फायदा हो गया सर। तो यहाँ लिख दोगे बाय, बाय पेटेंट्स। मैं बैलेंस शीट नहीं बना के दिखा रहा, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, कहता भी नहीं हुआ आपसे। तो बाय पेटेंट्स। उसके बाद क्या कहा उसने? लीज होल्ड बी वैल्यूएड एट 1,25। लीज होल्ड कितने के थे? ये रे 1,00,000 के। कितने के हो गए बेटा? 1,25 के। तो फायदा हो गया अगेन। हम यहाँ लिखेंगे बाय लीज होल्ड। कितने के? 1,25,000 के। तो इसका मतलब 25 के बढ़ गए। फायदा कितने का हो गया? 25,000 का, हाँ या ना? अच्छा, पूरी एडजस्टमेंट होगी अगर इसको आप ध्यान से देखोगे। इसे अगर जो एडजस्टमेंट को आपने ध्यान से देखा होगा तो ये पूरी होगी। नीचे जो बात करेंगे प्रॉफिट की है और बस लोन की है। तो यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम पूरा हो गया, हाँ या ना? चलिए, तो तीसरी एडजस्टमेंट पे आते हैं, सी। सी पे कह रहा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन द प्रॉफिट। जो 17, 18, 19 जो साल है हमारा, 18, 19 का जो प्रॉफिट मान के चलना, वो पिछले वाला मानना 17, 18 का। देखो 17, 18 में प्रॉफिट कितना था? 75,000 रुपए का, हाँ या ना? यू कैन सी 75,000 का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से सिखा रखी। अगेन फिर भी मैं वर्किंग नोट में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? वर्किंग नोट। तो प्रॉफिट कितना मान के चलना? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कौन से बेटा है? टाइम बेस। प्रॉफिट कैसा है मेरे बच्चे? टाइम बेस है। तो टाइम बेस में कैसा मानना? करंट ईयर प्रॉफिट कौन सा लेना? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर प्रॉफिट, हाँ या ना? ये सब काम बहुत अच्छे से सीखा हुआ है हमने। करंट ईयर का और लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था मेरे बच्चे भी बताइएगा? एक सेकंड। 75,000। 75,000 का प्रॉफिट कैसा निकालते हैं पहले ही मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्योंकि टाइम बेस है तो पिछले साल का इसका शेयर निकलेगा 2/10 इन 2। क्योंकि इसने काम किया हुआ है 4 महीने, तो 4/12 निकलेगा, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट पूरा निकला हुआ है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके ये आ रहा है बेटा 5,000 रुपए। अगेन मैं जनरल एंट्री डाल के सिखा रहा, लेकिन आप बिना जनरल एंट्री के पोस्टिंग कर सकते हो। क्या एंट्री डलेगी बेटा? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यही सिखाई थी ना? टू, क्या सिखाया था? टू डिजीज पार्टनर। डिजीज कौन है? टी। टी इज कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? अच्छा मेरे बच्चे ये बताओ मुझे, आपको दिख गया टी का कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। और हम कैपिटल अकाउंट किसका बना रहे हैं? हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं मेरे बच्चों टी का। तो टी का बना तो पोस्टिंग होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर, पोस्टिंग होगी। तो जैसे ही मैं टी की पोस्टिंग करूंगा तो टी के कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा और क्रेडिट साइड चला जाऊंगा, लॉजी में चला गया क्रेडिट साइड। और बाय में क्या लिख दूंगा मैं बेटे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 5,000 से। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर, समझ में आ गई होगी। आई या नहीं आई है बताओ? एक सेकंड में इसको काम को थोड़ा सा हटा दूं।
एक सेकंड। ये रहा हमारा। नहीं, ये नहीं है। एक सेकेंड। ठीक है बेटा, तो हमने लास्ट एंट्री जो डाली थी, वो क्या डाली थी हमने? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल। ठीक है ना? और उसमें अमाउंट कितनी आई थी मेरे बच्चे? 5,000 और 5,000। तो टी का कैपिटल यू कैन सी क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए, हाँ या ना? तो हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना मेरे बच्चे? 5,000 रुपए। तो इस तरीके से पोस्टिंग करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है सर, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अगर मैं एडजस्टमेंट्स की बात करूं, तो हमारी ए एडजस्टमेंट होगी गुडविल की, बी होगी सारी, सी हो गई चुकी है। अब डी रेडी, डी में तो इसने कहा 21,000 रुपये तो पे कर दो, बाकी का इंटरेस्ट में लोन अकाउंट बना दो। ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम इतना काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, यस सर। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। अगर मैं टोटल करूँ 25 और 10 और 35, तो टोटल किधर का आएगा ज्यादा? 35,000। तो 35,000 दोनों साइड लिखेंगे, 35,000, 35,000, और इधर बैलेंस निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा? टू प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अगेन, प्रॉफिट कितने का आया मेरे बच्चे? प्रॉफिट जो आया वो कितने का आया? 25,000 रुपए का। लेकिन वो बटेगा तो सब में ना, तीनों में। तो आर में बटेगा, एस में भी और टी में भी। और कौन से रेशो में बटेगा जी? ओल्ड रेशो में। ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे आप इनको ओल्ड रेशो में बांटोगे, आप बांट कर देख लेना। ये 12,500, और इसके पास जो आएगा 7,500, और इसमें जो आएगा 5,000। तो यू कैन सी, अगेन आप टी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जैसे पहले सबका बनाते थे तो पोस्टिंग कर देते, लेकिन यहाँ हम टी का बना रहे हैं तो सिर्फ टी की पोस्टिंग हो जाएगी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से मेरे बच्चे? 5,000 से। ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब कर दोगे इस अकाउंट का टोटल। जैसे आप टोटल करोगे, आप टोटल कर लेना। टोटल करोगे तो दोनों साइड का जब आप टोटल करोगे, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा। तो क्रेडिट साइड का आ रहा मेरा 1,26,000। कितना? 1,26,000। मैंने दोनों साइड लिख दिया 1,26,000। तो ये जो टी है, टी का, उसका टू, टीज एग्जीक्यूटर, टीज एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितने चले जाएंगे? 1,21,000, हाँ या ना? अब ये तो 1,21,000 तो चले जाएंगे, लेकिन उसने क्या कहा? टी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाओ। तो लो जी, हम एक एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना लेते हैं। सॉरी, हमें एक टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। तो इसको कैसे करते हैं सर? बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको। जितना भी बैलेंस निकल के आ रहा उधर, कितना निकल के आया था टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट? 1,21,000, हाँ या ना? यस सर। तो आप क्या करोगे? 1,21,000, जिगजैगिंग पोस्टिंग होती है, तो इधर आ जाएगा बाय। इधर बाय में पोस्टिंग हो जाएगी टीज कैपिटल अकाउंट। टी के कैपिटल अकाउंट से कितने आ रहे हैं? 1,21,000, हाँ या ना? उसने कहा उसको 1,21,000 रुपये इमीडिएटली दे दो। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, 21,000 रुपये टू बी पेड इमीडिएटली। तो इसको आप पेड कर दो टू बैंक। टू बैंक कितने मेरे बच्चे? 21,000 रुपये। और बाकी को कहाँ बना दो? लोन अकाउंट में। तो यहाँ कहाँ चले जाएंगे? टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। कितने? 1,00,000 बचेंगे ना बैलेंस? कैसे सर? देखो, दोनों साइड का टोटल करो, कितना आएगा? 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000, हाँ या ना? 21,000 माइनस करोगे तो बैलेंस कितना बचेगा? 1,00,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। अब आपको क्या बनाना होगा? लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट मैंने आपको सिखा रखा है, ये आपको आज HW है आपका, डू योर सेल्फ।
ठीक है मेरे बच्चे। तो अब यहाँ तक का काम अगर आपने देखा हो तो मैंने फोकस करके बहुत कराया है, लेकिन आप ध्यान देखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम एज बिफोर है। कैपिटल अकाउंट सिर्फ हम सिंगल का बना रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना, जब भी आप कोई भी WCR, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करोगे, गुडविल ट्रांसफर करोगे, ये उसके हिस्से का करोगे, इसका ध्यान रखना, सिर्फ उसका शेयर निकालना। आपको हर एक में मल्टीप्लीकेशन करनी है उसके शेयर से। गॉट इट। तो आज की क्लास यही रखते हैं। आपको जो क्वेश्चन करके लेकर आने हैं 24, 20, आपको 24 करना है, आपके बुक में 25, 26, ठीक है ना। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको क्वेश्चन जरूर करें, देन नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसी क्वेश्चन को अगेन बिना देखे, बिना वीडियो देखे आप इस क्वेश्चन को